नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। संवैधानिक पद पर बैठकर सरकार की चरण वंदना करने वाले अधिकारियों पर आज जस्टिस बी.आर. गवई का यह बयान बिल्कुल सटीक बैठता है। हम सभी लोगों को मालूम है कि कुछ लोग सरकारी पद पर बैठकर सरकार को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। वो सरकार की चरण वंदना में इतना मगरूर हो जाते हैं कि जनता की सेवा भाव का मोल ही खत्म हो जाता है। अब जरा जस्टिस बी.आर. गवई का यह बयान देख लीजिए। हम लोगों को मालूम है कि तमाम ऐसे विभाग हैं, बहुत बड़े बड़े पद हैं जहां पर लोग जाते हैं और अहंकारी बन जाते हैं और सरकार की चरण वंदना में ही वो व्यस्त हो जाते हैं, जनता के सुख और दुख को भूल जाते हैं। और अगर थोड़ा सा एहसान कर दे, कोई आपके लिए कुछ फैसला सुना दे या फिर आपको न्याय दिला दे तो उनको घमंड सा हो जाता है। लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने उस घमंड को तोड़ दिया है। जरा गौर से देखिए, खबर में लिखा भी है, चीफ जस्टिस गवई बोले कानूनी सहायता केवल दान नहीं, एक नैतिक कर्तव्य है। जो अधिकारी ये सोच रहे हैं कि जाइए हमने दान कर दिया, तुमको न्याय दे दिया, नहीं तो तुम परेशान हो जाते, तुम बर्बाद हो जाते। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि कोई दान नहीं है बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। आपको अगर कुर्सी मिली है तो इसीलिए मिली है कि आप न्याय करें, वो दान नहीं है। आप दान नहीं कर रहे कि जाइए हमने आपको दान दे दिया, आपको इंसाफ दे दिया, नहीं तो आप बर्बाद हो जाते, कहीं के ना रहते, जेल चले जाते, ऐसा वैसा देश भर की बातें। और हर व्यक्ति के साथ यही होता है। और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि कोई दान नहीं है, ये कोई फ्री फंड की चीज नहीं है, बल्कि ये नैतिक कर्तव्य है। जो लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं उनका यही कर्तव्य है। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि कानूनी सहायता केवल दान नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने सुझाव दिया कि नालसा और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में सलाहकार समिति बनाई जाए ताकि नीति निर्माण में निरंतरता बनी रहे। जस्टिस बी.आर. गवई दूरदर्शी हैं। जस्टिस बी.आर. गवई समाज को समझते हैं, संविधान को जानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं, इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि कोई दान नहीं कर रहे हैं आप। अगर आप किसी को न्याय दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो दान है, वो आपका नैतिक कर्तव्य है। हम लोगों को मालूम है, चाहे जज हो, सरकार हो, बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी हो, ये किसके लिए बैठे हैं? जनता के लिए बैठे हैं। लेकिन जनता के दुख दर्द को भूल जाते हैं और कुर्सी के अहंकार में मदमस्त हो जाते हैं। और वही आज जस्टिस बी.आर. गवई ने उन लोगों का नशा उतारने का काम किया है। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने रविवार को कहा कि कानूनी सहायता केवल दान या मदद करने का काम नहीं बल्कि ये एक नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जो लोग कानूनी सहायता के कार्य में लगे हैं उन्हें अपने कर्तव्य को प्रशासनिक दृष्टि और कल्पना के साथ निभाना चाहिए ताकि कानून का शासन देश के हर हिस्से तक पहुंच सके। वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह, कितनी अच्छी बात जस्टिस बी.आर. गवई ने कही। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जो भी लोग कानूनी सहायता के कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो थाने में बैठा सिपाही हो, दरोगा हो, या कोई डीएम एसडीएम हो, मजिस्ट्रेट हो, जिला जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, वकील हो, या सुप्रीम कोर्ट का जज वकील हो, यानी कि जो भी लोग न्याय कार्य में लगे हुए हैं उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि वो दान कर रहे हैं, वो उपकार कर रहे हैं, वो किसी पर मेहरबान हो रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनका कर्तव्य है, यह दैनिक कर्तव्य है उनका, नैतिक कर्तव्य है उनका कि जो सच में न्याय योग्य है उसके साथ न्याय किया जाए। जस्टिस बी.आर. गवई वही भाषा बोल रहे हैं। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, कानूनी मदद वितरण तंत्र को मजबूत करना पर राष्ट्रीय सम्मेलन और कानूनी सेवा दिवस के समापन समारोह में सीजीआई ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में एक सलाहकार समिति बनाई जाए जिसमें वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष और 2-3 भविष्य के कार्यकारी प्रमुख शामिल हो ताकि नीति निर्माण में निरंतरता बनी रहे। लिखा भी है, उन्होंने कहा कि इन्हें न्याय के प्रशासक की तरह सोचना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, समन्वय करना चाहिए और नवाचार करना चाहिए ताकि हर खर्च, हर दौरा और हर हस्तक्षेप वास्तव में जरूरतमंद की मदद करे। जस्टिस गवई ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अपने प्रयासों को दीर्घकालिक संस्थागत दृष्टि के साथ योजना बनानी चाहिए और उनका क्रियान्वयन करना चाहिए।
उन्होंने गौर किया कि वर्तमान में प्राथमिकताएं अक्सर कार्यकारी अध्यक्ष की अवधि से तय होती हैं, जिनके पास सीमित समय होता है। उन्होंने आगे कहा कि ये विचारों में विविधता लाता है, लेकिन निरंतरता और स्थायी क्रियान्वयन को चुनौतीपूर्ण बनाता है। इसके समाधान के लिए उन्होंने नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सलाहकार समिति बनाने का सुझाव दिया, जो 3 महीने या 6 महीने में एक बार दीर्घकालिक अवधि परियोजनाओं की समीक्षा कर सके। कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 24 नवंबर को देश के नए सीजीआई बनेंगे। कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ और अन्य उच्च न्यायालय व शीर्ष अदालत के वरिष्ठ जज मौजूद थे। जस्टिस गवई 23 नवंबर को सीजीआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने कहा कि जब वो नालसा के अध्यक्ष थे तो उनके सहयोगी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ ने साथ में काम किया और देश के विभिन्न हिस्सों में यात्राएं भी की। अब जस्टिस गवई के कहने का मतलब साफ है कि अगर कहीं आप खर्च करके जा रहे हैं, किसी समारोह में जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी उद्घाटन में जा रहे हैं, या किसी विश्वविद्यालय जा रहे हैं, या फिर कहीं भी कानूनी दीक्षा शिक्षा देने जा रहे हैं, तो ये सोच कर चलिए कि ये खर्च बर्बाद ना हो। आप मजे करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए जाए, लोगों को शिक्षा देने के लिए जाए, लोगों को न्याय का पाठ पढ़ाने के लिए जाए। उनके मौलिक कर्तव्य क्या है, उनके आधिकारिक कर्तव्य क्या है, संविधान ने उनको क्या ताकत दी है, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या नहीं करना चाहिए उन्हें, इसकी जानकारी दें। जस्टिस बी.आर. गवई हर एक नागरिक को संविधान का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बने जिससे हर अनपढ़ भी संविधान को समझ सके। अगर वो पढ़ नहीं सकता है तो उसे ऐसी ऐसी बातें बताई जाए, ऐसा उसे सिखाया जाए कि वो संविधान को जान सके। अगर वो संविधान को जान जाएगा तो देश में अपराध कम पड़ जाएगा। वो संविधान को जान जाएगा तो उसके मौलिक अधिकारों का कभी हनन नहीं होगा, वो कहीं भी सीना तान कर चल सकता है। तो जस्टिस बी.आर. गवई का यह सपना है कि लोगों को न्याय का पाठ पढ़ाया जाए, किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोगों को संविधान की ताकत समझनी चाहिए। रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बचे हैं, 23 नवंबर को जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो संविधान का तिनका तिनका एक एक शब्द लोगों के जहन में इस तरह से डाल रहे हैं जैसे जस्टिस बी.आर. गवई को ये पता है कि लोग संविधान को जान जाएंगे तो देश तरक्की करेगा। संविधान को लोग जान जाएंगे तो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जस्टिस बी.आर. गवई इसीलिए संविधान की बात करते हैं। तो जस्टिस बी.आर. गवई के लिए लाखों सलाम। कमेंट बॉक्स में आप लोग जस्टिस बी.आर. गवई के लिए 2-4 लाइन जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।